तो उसके भारत की ओर बढ़ने की एक वजह ये थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने। फिर उन्होंने सिकंदर से कहा, हमें वो योगी मिल गए हैं पर वो आना नहीं चाहते। जीवन में एक बार उसने बुद्धिमानी का एक काम किया, इसी कारण से हमने उसका तीसरा नाम हटा दिया। देखिए सिकंदर, हमारी स्कूल के इतिहास की किताबों में कहा जाता है सिकंदर महान। उन्हें सिर्फ पहला और बीच का नाम पता है, उन्हें आखिरी नाम नहीं पता। उसका नाम था सिकंदर महान बेवकूफ। पर यह बहुत लंबा है तो किसी ने नाम का आखिरी हिस्सा हटा दिया। जैसे ही आप इस दुनिया में ऐसे आदमी को महान आदमी बना देते हैं तो कई तरीकों से आप मानवता का भविष्य नष्ट कर देते हैं। क्योंकि 16 साल की उम्र से ही, मेरे ख्याल से वो 32-33 की उम्र में मर गया था। उसने लोगों को बस मारा, वो मारता गया बेवजह। बस नई जगह जाकर लोगों को मारना, नई जगहों पर जाना और मारना और कहना कि मैंने इसे और उसे जीत लिया है। और उसने अपने साथ अपने देश के तमाम युवा इकट्ठा कर लिए थे जो उसके साथ लड़ाइयां लड़ते थे। थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो अपने एक साथी को मार देता था, बस कोई आरोप लगाकर। क्योंकि हमेशा ऐसे तानाशाह को लोग धोखा देते हैं और उसे डर होता है कि कोई धोखा दे देगा, तो वो कोई बहाना खोजकर कहते उसने ऐसा किया था और उसे लोगों के सामने मार दिया जाता। वो उसका अपना करीबी आदमी होता था, वो उसके साथ चल रहा था, पर सिकंदर उसे मार देता था ताकि बाकी सब डरे रहें। थोड़े दिन गुजरते और वो एक एक करके अपने करीबी साथियों को मारता रहता, बस एक मिसाल कायम करने के लिए। वो ऐसा इंसान था, वो हर समय मौत बांटता रहता था पर खुद मरना नहीं चाहता था। वो चाहता था सब मर जाएं, पर खुद मरना नहीं चाहता था। तो उसके भारत की ओर बढ़ने की एक वजह यह थी क्योंकि प्राचीन भारत और ग्रीस के बीच बहुत लेन देन होता था, ज्यामिति, गणित और योग का आदान प्रदान। डेल्फी में एक लिंग है जिसे पृथ्वी की नाभि माना जाता है क्योंकि उसे मणिपूरक चक्र की तरह बनाया गया था। उसमें मणिपूरक को बहुत शक्तिशाली रूप से स्थापित किया गया था। अब उसे उसके मूल स्थान से हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है, पर फिर भी थोड़ा चटका हुआ है। मेरे ख्याल से काफी विकृत हो गया है, पर फिर भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे ठीक नहीं मालूम, शायद 5000 या 5200 सालों बाद भी वो ऊर्जावान है। तो उन दिनों में ये लेन देन बहुत सालों तक चला था। तो जाहिर है कि उन्होंने भारत के रहस्यदर्शी योगियों के बारे में सुन रखा था। तो उसने सुना था कि ऐसे योगी हैं जो अमर हैं। तो उसके भारत पर चढ़ाई करने की एक वजह यह थी कि वो एक योगी से मिलना चाहता था और ये सीखना चाहता था कि वो अमर कैसे बने। तो जब वो पास पहुंचा, जब वो शायद हिंदू कुश पहाड़ों के पार पहुंचा, उसने पहाड़ों को पार किया। वो दूसरी तरफ पहुंचा और सबसे पहले उसने ये कहकर कुछ आदमी भेजे कि देखो वहां क्या चल रहा है, और अगर कोई योगी या रहस्यदर्शी मिल जाए तो उसे